Today we will study about poetry of class 12 chapter first. तो आइए चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो चैप्टर है ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले आइए जॉन डन की इमेज को देख लेते हैं। ये जॉन डन है। तो जॉन डन वाज बॉर्न बिटवीन 24 जनवरी एंड 19 जून 1572। ऐसे तो इनका जन्म यहाँ कन्फर्म नहीं बताया गया है, लेकिन आई थिंक इनका जन्म जो हुआ था 22 जनवरी को हुआ था। इनका जो बर्थ प्लेस था, इनका जन्म जो हुआ लंदन इंग्लैंड में हुआ है, और इनकी जो मृत्यु हो गई 31 मार्च 1631। इनका जो ऑक्यूपेशन यानी कि जो इनका पेशा था वो क्या था, ये पेशे से पोएट थे, प्रिस्ट थे, और इनकी जो नेशनलिटी थी और क्या थी, इंग्लिश थी। और इनके जो जेनरस होते थे यानी कि सेटायर्स, लव पोएट्री और भी एलगीज, सेरोमनस, ये सब इनके क्रिएशन हुआ करते थे। सेटायर्स की हिंदी जैसे प्रहसन हो गया, एलगीज कहने करते शोक गीत। यहाँ पर जो एलगीज लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है शोक गीत, और ये सेटायर यानी कि प्रहसन। और इनके जो सब्जेक्ट्स थे वही लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन, डेथ, इन सब पर इनका क्रिएशन हुआ करता था। तो पोएम को शुरू करने से पहले हम लोग अबाउट ऑथर के बारे में जानेंगे कि ये जो जॉन डन है ये क्या थे। तो जॉन डन वाज अ मेटाफिजिकल पोएट बॉर्न इन लंदन इनटू ए प्रिस्पुरियस रोमन कैथोलिक फैमिली व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक। तो जॉन डन जो थे वो कैसे कवि थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। कैसे पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। मेटाफिजिकल पोएट कहने का अर्थ ये है कि आध्यात्मिक कवि थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था, लंदन में रोमन कैथोलिक फैमिली में। और जब जन्म हुआ उस समय इंग्लैंड जो था एंटी कैथोलिक था। एंटी कैथोलिक कहने का अर्थ वो उसके विरुद्ध में था। जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। तो इनको जबरदस्ती यानी कि जबरन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा और भी वहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री दिए, विदाउट डिग्री, बिना डिग्री दिए इनको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया, तो निकालने का कारण क्या था, इनका रिलीजन था, धर्म था। क्यों, अभी हम बताएं कि जब इनका जन्म हुआ था तो जो इंग्लैंड था, ये जो इंग्लैंड था वो क्या था, एंटी कैथोलिक था। तो इनके रिलीजन के कारण ही इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया। He was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece and more. इन्हें कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। प्रिजन यानी कि जेल। तो जेल क्यों जाना पड़ा, तो इन्होंने सेक्रेटली मैरिजिंग कर लिया। प्रिजन गए, जेल क्यों गए, तो इन्होंने चुपके शादी कर ली। हालांकि शादी करने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने छुप कर शादी की। और वो भी शादी किससे कर ली, तो वो अपने पैट्रॉन्स नाइस यानी इनके जो अन्नदाता थे, श्रेयदाता थे, यानी जिनके यहाँ रहते थे उन्हीं के नाइस यानी कि भतीजी से क्या कर लिया, वो शादी कर लिया। और उनका नाम क्या था, एन मोर था। जॉन डन इज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड द एलगीज एंड सेरोमन्स। तो जॉन डन जो थे वो फेमस थे किस चीज़ के लिए, तो सॉन्ग्स के लिए। सॉन्ग्स के लिए वो थे। सॉन्ग्स के अलावा क्या, सोनेट एक लिरिकल स्टेंजा होता है जिससे जो 16 लाइन की कविता होती है जिसे हम लोग गा सकते हैं, वो सोनेट्स कहलाता है। इसके बाद क्या है, सेटायर्स एंड एलगीज। सेटायर्स यानी प्रहसन, और एलगीज यानी शोक गीत। ये एलगीज हो गया यानी कि ये शोक गीत, और सेरोमोनस कहने का तो प्रवचन। इन सब के लिए ये जाने जाते थे। तो ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आइए कविता को देखते हैं। तो इसमें ये जो है काउंसलिंग कर रहे हैं यानी समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं, तो इनकी जो वाइफ है एन मोर, उसको वो काउंसिल कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और समझाने के क्रम में वो बता रहे हैं, यानी पूरी कविता में वो एक जर्नी पर जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। लेकिन इनकी जो स्वीटेस्ट लव है, प्रियतमा है, वो नहीं चाहती है कि ये जर्नी पर जाएं, क्योंकि वो जर्नी पर जाएंगे पता नहीं वापस लौट कर आए या ना आए, तो वो काफ़ी घबराई हुई थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कविता को। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर विलिंगनेस ऑफ दी, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो मी ए फिटर लव फॉर मी। स्वीटेस्ट लव यानी प्रियतमा, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता, मैं ये जा रहा हूँ तो फॉर विलिंगनेस ऑफ दी, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूँ या उब गया हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। और नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव
फॉर मी, और ना ही इस आशे में जा रहा हूँ, इस आशा में जा रहा हूँ कि ये जो दुनिया है मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ जॉन डन जो हमारे ऑथर हो गए, इन्होंने कुछ ओल्ड इंग्लिश का वर्ड को यूज़ किए हैं और कुछ इनका अपना स्टाइल भी है। जैसे गो को इन्होंने गोई लिखा है, यहाँ दी जो है ये क्या योर है। तो यहाँ कविता में मैंने सभी जगह मेंशन कर दिया है। जैसे यहाँ पर फीटर नहीं होकर यहाँ पर क्या है वेटर है, तो मैंने इसे मेंशन कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसे देख लेंगे। तो आइए फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरिंगनेस ऑफ दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो अ फिटर लव फॉर मी। मैं प्रियतमा मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूँ, उब गया हूँ, या फिर ये जो दुनिया है मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करेगी। But since that I must die at last, it is best to use myself in just, though thus why finds death to die। अब ये कह रहे हैं कि एक न एक दिन अवश्य सबको मरना है, तो क्यों ना हम इसे अपने माई सेल्फ, अपने सेल्फ को किसी चीज़ में जस्ट में, यानी इसे खुश रहने के लिए हम इसे कर दें। इस तरह बहाने की मौत से मरने से भला है कि हम उस जर्नी पर चले जाएं। तो आइए फिर से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। प्रियतमा मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ या फिर ये जो दुनिया है मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करेगी, लेकिन क्योंकि एक दिन अवश्य सबको मरना है, तो क्यों ना हम अपने जस्ट को यानी खुश रहने के लिए इस्तेमाल करें। और बहाने की मौत से अच्छा है कि हम उस जर्नी, जो मेरा जर्नी, उस जर्नी पर हम चले जाएँ। आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ देखिए अस्टर नाइट। Astar night the sun went hence and ate here today. He has no desire nor sense nor half so short away. Then fear not me, what believe that I shall make a speedier journey since I take more wings and suffers than he. Astar night, Astar night कहने का अर्थ हो गया पिछली रात्रि। Yesterday मीन्स बीता हुआ कल, और Astar night यानी पिछली रात्रि। यानी यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ जो एक सूर्य है ये पिछली रात्रि को सन भी क्या कर रहा है, एक जर्नी कर रहा है। तो अस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, पिछली रात्रि को सूर्य भी गया था और आज वो क्या है, आज फिर से वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करके वापस फिर से वो आ गया। लेकिन जो ये सन है, सूर्य है, इसके पास ही हैज़ नो डिजायर नॉर सेंस, इसके पास ना तो कोई सेंस है, ना कोई डिजायर इच्छाएं हैं, ना ही कोई सेंस है, और ना ही इसके रास्ते का कोई शॉर्ट वे है। इसलिए तुम घबराओ नहीं, तुम क्या रखो, भरोसा रखो। आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, मैं जल्द से जल्द आऊँगा अपनी, और मेरी जो जर्नी होगी, और क्योंकि बिकॉज आई हैव सेंस डिजायर, इसके वजह से जो मेरा जर्नी होगा वो मेरे जर्नी में क्या विंग्स लगा देंगे, पंख लगा देंगे, सफर्स लगा देंगे, और मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास तेज से तेज सफर करके तुम्हारे पास वापस लौट कर आऊँगा। इतने में जॉन डन ने मनुष्य की ताकत के बारे में बताया है कि ओह हाउ फीबल्स इज मैन्स पावर, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। अब बोल रहे हैं कि ओह हाउ फीबल्स इज मैन्स पावर, हाय मनुष्य की जो शक्ति है वो कितनी कमज़ोर है। यदि उसका क्या हो जाए, गुड फॉर्चून फॉल हो जाए, गुड फॉर्चून फॉल कहने का उसका भाग्य रूठ जाए। तो हम लोग ऐसे भी भाग्य किस्मत पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ये जॉन डन बता रहे हैं कि इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, यदि क्या हो जाए, व्यक्ति का भाग्य ही रूठ जाए, किस्मत ही साथ देना छोड़ दे, और मनुष्य की शक्ति इतनी कमज़ोर है कि ही कैन नॉट ऐड अनदर आवर, कि जो समय जो मान लीजिए कोई खुशी का पल है, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि खुशी के पल में अब इंजॉय कर रहे हैं तो उसमें 1-2 घंटे और जोड़ दें और हम उस पल को, उस क्षण को और भी आगे इंजॉय करते रह जाएंगे। नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। और ना ही जो अच्छे वक्त हैं वो चला गया उसको हम रिकॉल कर सकते हैं, और नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, जो घंटे बीत गए उसे हम वापस ला भी नहीं सकते हैं। बट कम बैड चांस, जब वो बुरा समय आ ही जाए तो एंड बी ज्वाइन टू आवर स्ट्रेंथ एंड बी टीच इन इट आर्ट एंड लेंथ एट सेल्फ आवर ऑस टू एडवेंस। अपनी ताकत से इसे क्या करेंगे, झेलेंगे। यदि जो हमारा बैड चांस भी आ गया है इसको हम अपने स्ट्रेंथ, अपनी ताकत के साथ इसे क्या करेंगे, झेलेंगे, और इससे भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ सीखेंगे। इससे भी हम अपने लेसन को सीखेंगे। टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आवर अस टू एडवेंस,
इन कहने का अर्थ ये हो गया कि अपनी ताकत से इसे झेलेंगे और हम संघर्ष की कला इसी से सीखेंगे, जो हमारी सहन शक्ति है वो इसी से बढ़ेगी। यानी पूरे पोएम में वो समझा रहे हैं एन मोर को कि स्वीटेस्ट क्लब मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस लौट कर तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ फिर से ओल्ड इंग्लिश के वर्ड है, जैसे यहाँ दो है तो इसको दो ना पढ़कर हम लोग यू पढ़ेंगे। यहाँ पर साइस्ट है यानी साई लिखा हुआ है, यानी व्हेन यू साई, यू व्हेन दो साई दो साई नॉट वाइंड बट साई माई सोल अबे, व्हेन दो वेप्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ विल डिके इट कैन नॉट बी। अब वो कह रहे हैं कि जब तुम रोती हो या फिर आहें भरती हो, सिसकियाँ लेती हो, यानी जब तुम रोती हो या फिर आहें भरती हो, सिसकियाँ लेती हो, तो मेरा जो ब्लड है, मेरा जो खून है, उसका एक एक कतरा क्या हो जाता है, वो डीके हो जाता है, वो नष्ट होने लगता है, क्षण होने लगता है उसका। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम अनकाइंडली काइंड जब डीप करती हो तो मेरा जो लाइफ का ब्लड है वो डीके होने लगता है। हालांकि ऐसा इट कैन नॉट बी, ऐसा हो नहीं सकता है। दैट दो लवर्स्ट मी एज दो साइज से इट इज इट इफ इन योर्स माई लाइफ द बेस्ट दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। यानी ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब जब तुम सिसकियाँ लेती हो, रोती हो, तो मेरे खून का एक एक कतरा क्या होने लगता है, क्षण होने लगता है। तो इफ़ इन थीन माई लाइफ दो, यानी कहने कि तुम्हारे पास बैठकर मैं अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करूँ, बर्बाद करूँ, इससे तो बेहतर है कि मैं जो अपनी जर्नी हो उसको क्या करके आ जाऊँ, कंप्लीट करके आ जाऊँ। तो आगे देखते हैं, लेट नॉट योर डाइविंग हर्ट for think me an ill destiny may take your part and may think that we but think that we are not turned aside the sleep they who another keep a live never parted be। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने की है, लेट नॉट दे डाइविंग, यानी अपने नाजुक दिल को मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचने दो। यानी कहने कर दो क्या, लेट नॉट योर डाइविंग हर्ट, यानी जो तुम्हारा डाइविंग हर्ट है यानी नाजुक दिल है उसको कुछ गलत नहीं सोचने दो। नहीं तो होगा क्या कि ये जो डेस्टिनी है, भाग्य है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम जो गलत सोच रही हो मेरे बारे में हो वो सच में क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। बस तुम ऐसा समझो, वट थिंक यू दैट बी, तुम बस ऐसा सोचो कि हम दोनों एक ही बेड पर ऐसा सोए हुए हैं और तुम जब तक अपने मतलब कि नींद में एक करवट बदलोगी तब तक मैं अपनी जर्नी को पूरा कर कर वापस आ जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक समझने के लिए बच्चे की इमेज को लगाया है। तो जॉर्डन का कहने का अर्थ ये है कि तुम ऐसा समझो कि तुम इस तरीके से सो रही हो और जब तक तुम अपने नींद को पूरे करके टर्न असाइड टू स्लीप, यानी तुम जब करवट लोगी तब तक मैं अपने जर्नी को पूरा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और ये लास्ट में देखिए उन्होंने क्या कहा, दे हु अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड भी। और उन्होंने वो कह रहे हैं कि जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, जो एक दूसरे के लिए बने हैं, उन्हें कभी भी अलग या जुदा नहीं किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।